नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। जो आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ हो रहा है, वे अमेरिका की पहली कार्रवाई नहीं है। ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, अल बगदादी, ये नाम आज भी दुनिया भूल नहीं पाई है और अब जो है मादुरो का नाम भी इस सूची में शामिल हो गया है। अमेरिका का तरीका हर बार एक सा रहा है, अपने दुश्मनों को अपने नियंत्रण में लेना। आइए जानते हैं उन बड़े नामों और उनकी कहानियों के बारे में। ओसामा बिन लादेन, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को आतंक के साए में झोंक दिया। सऊदी अरब में जन्मा ओसामा बिन लादेन अल कायदा नाम के पैन इस्लामिक आतंकवादी संगठन का संस्थापक और नेता था। आपको बता दें कि वे 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए अब तक के सबसे भयावह आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था, जिनमें करीब 3000 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इन हमलों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी थी। 9/11 के बाद आतंकवाद एक वैश्विक खतरे के रूप में उभरा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पूरा ढांचा ही बदल गया। आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन का जन्म जो है एक बेहद अमीर और प्रभावशाली सऊदी परिवार में हुआ था। उसका परिवार जो है कंस्ट्रक्शन और बिजनेस के क्षेत्र में जाना जाता था, लेकिन उसने जो है अपनी विरासत का इस्तेमाल विकास या समाज सेवा में नहीं किया, बल्कि कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा देने में किया। 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान उसने अफगानिस्तान में जो है मुजाहिदीन लड़ाकों को समर्थन दिया था। वहीं आपको बता दें कि यहीं से उसकी कट्टर सोच जो है नेटवर्क और आतंकवादी ढांचे की नींव मजबूत होती चली गई। इसी दौर में ओसामा बिन लादेन ने अपने जैसे कट्टरपंथी नेताओं के साथ मिलकर अल कायदा की स्थापना के संगठन का मकसद पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ जो है वैश्विक जिहाद छेड़ना था। धीरे धीरे अल कायदा दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क बन गया, जिसने अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कई हिस्सों में बड़े और खूनी हमलों को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में हुए हमलों ने ओसामा बिन लादेन को वैश्विक आतंक का जो है चेहरा बना दिया। 4 यात्री विमानों का अपहरण किया गया, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावरों से जो है टकराए, एक पेंटागन से और एक जो है पेंसिल्वेनिया से। और आपको बता दें कि जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की जो है शुरुआत की और ओसामा दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी बन गया। वहीं ये भी बता दें कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने वर्षों तक उसे पकड़ने के लिए जो है सैन्य और खुफिया अभियान चलाए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ कार्रवाई हुई क्योंकि तालिबान ओसामा को पनाह दे रहा था। लंबे समय तक छिपने के बाद आखिरकार 2 मई 2011 को अमेरिकी विशेष बलों ने पाकिस्तान के एबोटाबाद में जो है एक गुप्त अभियान चलाकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। हालांकि उसकी मौत से एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवाद की चुनौती पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। चलिए अब बात करते हैं एक और ऐसे शासक की जिसका नाम सत्ता, भय और तानाशाही का प्रतीक बन गया, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन इराक के सबसे ताकतवर और विवादास्पद शासकों में से एक रहे हैं, जिन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक देश पर शासन किया। उनका जन्म अप्रैल 1937 में इराक के उत्तर में स्थित तिकरीत के एक गांव में हुआ था। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचना उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। 1957 में सद्दाम हुसैन ने जो है बाथ पार्टी की
सदस्यता ली और साथ ही जो अरब राष्ट्रवाद और समाजवादी विचारधारा का समर्थन करती थी। 1968 के तख्ता पलट में उन्होंने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ जो है मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे सत्ता में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और 1979 में उन्होंने अल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर जो है खुद को इराक का 5वां राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सत्ता संभालते ही सद्दाम हुसैन ने अपने विरोधियों के खिलाफ दमन शुरू कर दिया। राजनीतिक असहमति को जो है हिंसा से कुचलना उनके शासन की पहचान बन गया। एक बार एक यूरोपीय पत्रकार के सवाल पर उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि सत्ता का विरोध करने वालों को मारना गलत नहीं है। ये बयान उनके तानाशाही रवैये और निरंकुश जो वो है शासन उसको साफ तौर पर दर्शाता भी है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान की इस्लामिक क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद जो है शुरू हुआ ईरान इराक युद्ध। 8 साल तक चला, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई और दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये युद्ध उनके शासन का जो है सबसे विनाशकारी अध्याय साबित हुआ। सद्दाम हुसैन इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज हुए जिन्होंने ताकत के दम पर सत्ता चलाई और भय का माहौल बनाए रखा। इसके बाद दुनिया ने आतंक के एक नए चेहरे को उभरते देखा। अब बात करते हैं अबू बकर जो है अल बगदादी, IS यानी इस्लामिक स्टेट का मुखिया और जो है स्वयं घोषित खलीफा बगदादी कुछ ही वर्षों में वैश्विक आतंक का प्रतीक बन गया और साथ ही उसके नेतृत्व में IS ने जो है इराक और सीरिया के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहां शरिया कानून के नाम पर क्रूर शासन चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि सार्वजनिक हत्याएं, अत्याचार और डर का माहौल IS की पहचान बन गया। IS की विचारधारा से प्रभावित होकर दुनिया के कई देशों के भटके हुए नौजवान संगठन से जुड़ने लगे। वहीं कई आतंकवादी संगठनों ने भी बगदादी की अगुवाई स्वीकार कर ली। इसके बाद IS एक वैश्विक नेटवर्क बन गया। वहीं आपको बता दें कि जिसने यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में कई बड़े आतंकी हमले किए। बगदादी पूरी दुनिया के लिए आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा बन गया। IS के खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जो है सैन्य अभियान शुरू किया। वर्षों की लड़ाई के बाद मार्च 2019 में सीरिया में IS के कब्जे वाले आखिरी इलाके को मुक्त कराया गया। हालांकि संगठन का भौगोलिक कब्जा जो है वे खत्म हुआ, लेकिन उसकी विचारधारा और स्लीपर सेल जो है आज भी कहीं ना कहीं वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं। और अब बात करते हैं मौजूदा अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, जहां वेनेजुएला को लेकर बड़ा भूचाल आ गया है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने की मांग की है। चीन का कहना है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक मर्यादाओं का गंभीर उल्लंघन है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों का समाधान जो है बातचीत और राजनीतिक प्रक्रिया से होना चाहिए, न कि सैन्य कार्रवाई से। चीन ने वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का जो है समर्थन दोहराया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी करार देते हुए इसे किसी भी देश की आजादी पर सबसे बड़ा हमला बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी की रात जो है काराकास में कार्रवाई कर जो है राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया और न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका का कहना है कि उन पर हथियार और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलेगा। इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। तो आपको हमने सभी के बारे में पूरी डिटेल से बताया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।